ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार कर्ण के वध के उपरांत राजा दुर्योधन तो अश्वत्थामा के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि आप बताएं हम किसे सेनापति चुने, क्योंकि सेनापति के बिना जो सेना है वो किसी काम की नहीं है। तो अश्वत्थामा उन्हें सुझाव देते हैं कि आप मद्र देश के राजा शल्य को सेनापति बनाएं। वो उनसे निवेदन करते हैं और शल्य को उस प्रकार से सेनापति चुना जाता है। और शल्य वहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो है पांडवों का वध करूंगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये पांडव पक्ष की सेनाएं भी तैयारियां करती हैं और भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को प्रेरित करते हैं कि वो राजा शल्य का वध करें। तो इस प्रकार अब युद्ध की सज्जा हो चुकी है और दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं, मतलब आने वाली हैं। अब राजा शल्य को जो है सेनापति चुना जा रहा है। तो यहाँ से हम आरंभ करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकंड। तो हमारा है नवमोध्याय यानी 9वां अध्याय, उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध और कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं कुरुणां भयवर्धनं संजय सह राजेन्द्र घोरं देवसुरोपमम् नरार्थाग्जौघाश्च सानिधश्च सहस्रशा वाजिनश्च पराक्रान्ता स्मा जग्मुः परस्परम् गजानां भीमरूपाणां द्रवतां निष्णो महा अश्रूयत यथा काले जलदानां नभस्थले। संजय कहते हैं राजेंद्र, तदनंतर कौरवों का संजयों के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया, जो देवासुर के संग्राम के समान भय बढ़ाने वाला था। पैदल रथी हाथी सवार तथा सहस्त्रों घुड़सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। जैसे वर्षा काल के आकाश में मेघों की गंभीर गर्जना होती है, उसी प्रकार रणभूमि में दौड़ लगाते हुए भीमकाय गजराजों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। मदोन्मत्त हाथियों के आघात से कितने ही रथी रथ सहित धरती पर लौट गए। बहुत से वीर उनसे खदेड़े जाकर इधर उधर भागने लगे। भारत उस युद्ध स्थल में शिक्षा प्राप्त रथियों ने घुड़सवारों तथा पादरक्षकों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। राजन, रणभूमि में विचरते हुए बहुत से सुशिक्षित घुड़सवार बड़े बड़े रथों को घेरकर उन पर परास्त शक्ति तथा रिष्टियों का प्रहार करने लगे। कितने ही धनुर्धर पुरुष महारथियों को घेर लेते और एक एक पर बहुत से योद्धा आक्रमण करके उसे यमलोक पहुंचा देते थे। अन्य महारथी कितने ही हाथियों और श्रेष्ठ रथियों को घेर लेते और किसी की ओट में युद्ध करने वाले भागते हुए महारथियों को मार डालते थे। कई हाथियों ने क्रोधपूर्वक बहुत से बाणों की वर्षा करने वाले किसी रथी को सबों से घेर कर मार डाला। वहां रणभूमि में एक हाथी सवार दूसरे हाथी सवार पर और एक रथी दूसरे रथी पर आक्रमण करके शक्ति तोमर और नाराजों की मार से उसे यमलोक पहुंचा देता था। सम्रांगण के बीच बहुत से रथ, हाथी और घोड़े पैदल योद्धाओं को कुचलते तथा सबको अत्यंत व्याकुल करते हुए दृष्टिगोचर होते थे। जैसे हिमालय के शिखर की चौरस भूमि पर रहने वाले हंस नीचे पृथ्वी पर जल पीने के लिए एक गति से उड़ते हुए जाते हैं, उसी प्रकार चामर शोभित अश्व सब ओर से बड़े वेग से दौड़ लगा रहे थे। उन घोड़ों की टापों से खुदी हुई भूमि प्रियतम के नखों से क्षत विक्षत हुई नारी के समान विचित्र शोभा धारण करती थी। घोड़ों की टापों के शब्द, रथ के पहियों की घरघराहट, पैदल योद्धाओं के कोलाहल, हाथियों की जना तथा वाद्यों के गंभीर घोष और शंखों की ध्वनि से प्रतिध्वनित हुई है। पृथ्वी वज्रपात की आवाज से गूंजती हुई सी प्रतीत होती थी। टंकारते हुए धनुष, दमकते हुए अस्त्र शस्त्रों के समुदाय तथा कवचों की प्रभा से चक्काचौंध के कारण कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। हाथी की सूंड के समान बहुत सी भुजाएं कटकर धरती पर उछलती, लुटती और भयंकर वेग प्रकट करती थी। महाराज, पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तकों का शब्द ताड़ के वृक्षों से चूकर गिरे हुए फलों के धमाके की आवाज के समान सुनाई देता था। गिरे हुए रक्त रंजित मस्तकों से इस पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहां सुवर्णमय कमल बिछाए गए हों।
खुले नेत्रों वाले प्राण शून्य घायल मस्तकों से ढकी हुई लाल कमलों से आच्छादित हुई सी शोभा पाती थी। बाजवंत दूसरे बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित चंदन चंदन चर्चित भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरी थी, जो महान इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा रणभूमि की पूर्व शोभा हो रही थी। उस महासमर में कटी हुई नरेशों की जांघें हाथी की सूंडों के समान प्रतीत होती थी। उनके द्वारा वह सारा सम्रांगण पट गया था। वहां सैकड़ों कपूर बिखरे पड़े थे, छत्र और च्यवन भरे हुए थे। उन सबसे वह सेना रूपी वन फूलों से व्याप्त हुए विशाल विपिन के समान सुशोभित होता था। वहां से लथपथ शरीर लेकर निर्भय से विचरने वाले योद्धा फूले हुए पलाश वृक्षों के समान दिखाई देते थे। रणभूमि में बाणों और तोमरों की मार से पीड़ित हो जहां तहां गिरते हुए मतवाले ही कटे हुए बादलों के समान दिखाई देते थे। वायु के वेग से छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान महामस्वी वीरों के बाणों से घायल हुई गजसेना संपूर्ण में विलीन हो रही थी। मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले हाथी चारों ओर से पृथ्वी पर पड़े थे, जो प्रलय काल में वज्र के आघात से विदीर्ण होकर गिरे हुए पर्वतों का प्रतीत होते थे। सवारों से धरती पर गिरे हुए घोड़ों के पहाड़ों जैसे ढेर यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते थे। उस समय रणभूमि में एक रक्त की नदी बह लोक की ओर प्रवाहित होने वाली थी। रक्त ही उसका जल था। भवन के समान प्रतीत होते थे। ध्वज तटवर्ती वृक्ष के समान जान पड़ते थे। हड्डियां कंकड़ पत्थरों का भ्रमण करती थी। कटी हुई भुजाएं नाकों के समान दिखाई देती थी। धनुष धनुष उसके स्रोत थे। हाथी पार्श्ववर्ती पर्वत और घोड़े प्रस्तर खड्डे के तुल्य थे। मेदा और मज्जाही ये उसके पंख थे। छत्र हंस थे। गदाएं नौका जान पड़ती थी। कवच और पगड़ी आदि वस्तुएं सेवार के समान उस नदी के जल को आच्छादित किए हुई पताकाएं सुंदर वृक्ष सी दिखाई देती थी। चक्र पहिए यानी चक्रवाकों के समूह की भांति उस नदी का सेवन करते थे और त्रिवेणु रूपी सर्प उसमें भरे हुए थे। वह भयंकर नदी शूरों के लिए हर्षजनक तथा कायरों के लिए भय बढ़ाने वाली थी। कौरवों और संजयों के समुदाय से वह व्याप्त हो रही थी। परलोक किए जाने वाली उस अत्यंत भयंकर नदी को परिख जैसी मोटी भुजाओं वाले सूरवीर योद्धा अपने अपने वाहन रूपी नौकाओं द्वारा पार करते थे। प्रजानाथ परंतप प्राचीन देवासुर संग्राम के समान चतुरंगनी सेना का विनाश करने वाला वह मर्यादा शून्य घोर युद्ध जब चलने लगा, तब भय से पीड़ित हुए कितने ही सैनिक अपने बंधु बांधवों को पुकारने लगे और बहुत से योद्धा प्रियजनों के पुकारने पर भी पीछे नहीं लौटते थे। इस प्रकार वह भयानक युद्ध सारी मर्यादा को तोड़ कर रहा था। उस समय अर्जुन और भीमसेन ने शत्रुओं को मूर्छित कर दिया था। नरेश्वर, उनकी मार पड़ने से आपकी विशाल सेना मदमत्त युवती की भांति जहां की तहां धूस हो गई। उस कौरव सेना को मूर्छित करके भीमसेन और अर्जुन शंख बजाने तथा सिंहनाद करने लगे। उस महान शब्द को सुनते ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे के मद्रास शैल पर धावा किया। प्रजानाथ, वहां हमने यह भयंकर आश्चर्य की बात देखी कि पृथक पृथक दल बनाकर आए हुए सभी सूरवीर अकेले शल्य के ही जूझते रहे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, अस्त्रों के गाता रणद्रुमद और वेगशाली वीर माद्री कुमार नकुल सहदेव विजय की अभिलाषा लेकर बड़ी उतावली के राजा शल्य पर चढ़ाए। विजय से विचलित होने वाले पांडवों ने अपने बाणों की मार से आपकी सेना को बारंबार घायल किया। महाराज, इस प्रकार चोट सहती हुई वह सेना की वर्षा से क्षत विक्षत हुआ आपके पुत्रों के देखते देखते संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। वहां आपके योद्धाओं में महान हाहाकार मच गया। भागे हुए योद्धाओं के पीछे महामनस्वी पांडव वीरों की ठहरो ठहरो की आवाज सुनाई देने लगी। युद्ध में परस्पर विजय की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रियों में से पांडवों द्वारा पराजित होकर आपके सैनिक युद्ध में अपने प्यारे पुत्रों, भाइयों, पितामहों, मामाओं, भांजों और मित्रों को भी छोड़कर भाग गए। अपनी रक्षा मात्र के लिए उत्साह रखने वाले आपके सैनिक घोड़ों और हाथियों को तीव्र गति से हाँकते हुए सब ओर भाग चले। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां नकुल के द्वारा कर्ण के 3 पुत्रों का वध तथा उभय पक्ष की सेनाओं का भयानक युद्ध। संजयोवाच तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्वा मद्रराजः प्रतापवान् उवाच सारथिं तुनं चोदयास्मान् महाजवान् एष तिष्ठति वै राजा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः छत्रेण ध्रियमाणेन पाण्डुरेण विराजिता अत्र मां प्राप्य क्षिप्रं पश्चिमे सारथे बलं न समर्थो हि मे पार्थ तातु मध्यपुरो युधि। संजय कहते हैं, राजन, उस सेना को उस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराज शल्य ने अपने सारथी से कहा, सूत्र, मेरे महावेगशाली घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ाओ। देखो, ये सामने मस्तक पर शोभाशाली श्वेत छत्र लगाए हुए पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े हैं।
सारथे, मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचा दो, फिर मेरा बल देखो आज युद्ध में। कुंती कुमार युधिष्ठिर मेरे सामने कदापि नहीं ठहर सकते। उनके ऐसा कहने पर मद्राज का सारथी वहीं जा पहुंचा जहां सत्य प्रतिज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे। साथ ही पांडवों की वह विशाल सेना भी सहसा वहां आ पहुंची, परंतु जैसे तट उमड़ते हुए समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार अकेले राजा शल्य ने रणभूमि में उस सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे किसी नदी का वेग किसी पर्वत के पास पहुंचकर अवरुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पांडवों की सेना का वह समुदाय युद्ध में राजा शल्य के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। सम्रांगण में मद्राज शल्य को युद्ध की तरह डटा हुआ देखकर कौरव सैनिक मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके पुनः रणभूमि में लौट आए। पृथक पृथक सेनाओं की व्यूहरचना करके जब वे सभी सैनिक लौट आए, तब दोनों दलों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया। जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था, इसी समय रणदुर्मद नकुल ने कर्णपुत्र चित्रसेन पर आक्रमण किया। विचित्र धनुष धारण करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे से भिड़कर दक्षिण तथा उत्तर की ओर हुए तो बड़े जलवर्षक मेघों के समान परस्पर बाण रूपी जल की बौछार करने लगे। उस समय वहां पांडुपुत्र नकुल और कर्ण कुमार चित्रसेन में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान बलवान युद्ध में कुशल थे। परस्पर घात में लगे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे के छिद्र यानी प्रहार के योग्य अवसर ढूंढ रहे थे। महाराज, इतने में ही चित्रसेन ने एक पानीदार पैने भल्ल के द्वारा नकुल के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया। धनुष कटाने पर उसके ललाट में शिला पर तेज किए हुए सुनहरे पंख वाले 3 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय चित्रसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अपने तीखे बाणों द्वारा नकुल के घोड़ों को भी मृत्यु के हवाले कर दिया था। तीन तीन बाणों से उसके ध्वज और सारथी को भी काट गिराया। राजन, शत्रु की भुजाओं से छूटकर ललाट में धसे हुए उन 3 बाणों के द्वारा नकुल 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पाने लगे। धनुष कट जाने पर रथहीन हुए वीर नकुल हाथ में ढाल तलवार लेकर पर्वत शिखर से उतरने वाले सिंह के समान रथ से नीचे आ गए। उस समय चित्रसेन पैदल आक्रमण करने वाले नकुल के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा, परंतु सीतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले नकुल ने ढाल के द्वारा ही रोककर उस बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले महाबाहु नकुल परिश्रम को जीत चुके थे। वे सारी सेना के देखते देखते चित्रसेन के रथ के समीप जा उस पर चढ़ गए। तत्पश्चात पांडु कुमार ने सुंदर नासिका और विशाल नेत्रों से युक्त कुंडल और मुकुट सहित चित्रसेन के मस्तक को धड़ से काट लिया। सूर्य के समान तेजस्वी चित्रसेन रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। चित्रसेन को मारा गया देख वहां खड़े हुए पांडव महारथी नकुल को साधुवाद देने लगे और प्रचुर मात्रा में सिंहनाद करने लगे। अपने भाई को मारा गया देख कर्ण के 2 महारथी पुत्र सुसेन और सत्यसेन नाना प्रकार के बाणों की बाण वर्षा करते हुए रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र नकुल पर तुरंत ही चढ़ाए। राजन, जैसे विशाल वन में 2 व्याघ्र किसी एक हाथी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े, उसी प्रकार तीखे स्वभाव वाले वे दोनों भाई इन महारथी नकुल पर अपने बाण समूहों की वर्षा करने लगे, मानो 2 मेघ पानी की धारावाहिक करते हों। तबोर से बाणों द्वारा विद्ध होने पर भी पांडु कुमार नकुल हर्ष और उत्साह में भरे हुए वीर योद्धा की भांति दूसरा धनुष हाथ में लेकर बड़े वेग से दूसरे रथ पर जा चढ़े और कुपित हुए काल के समान रणभूमि में खड़े हो गए। उन दोनों भाइयों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा आरंभ की। तब नकुल ने हंसकर रणभूमि में 4 पैने बाणों द्वारा सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात स्थान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले एक नाराज का संधान करके पांडुपुत्र नकुल ने सत्यसेन का धनुष काट दिया। इसके बाद दूसरे रथ पर सवार हो दूसरा धनुष हाथ में लेकर सत्यसेन और सुसेन दोनों ने पांडु कुमार नकुल पर धावा किया। माद्री के प्रतापी पुत्र नकुल ने बिना किसी घबराहट के युद्ध के मुहाने पर 2-2 बाणों से उन दोनों भाइयों को घायल कर दिया। इससे सुसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उस महारथी ने हंसते हंसते युद्ध स्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा पांडु कुमार नकुल के विशाल धनुष को काट डाला। फिर तो नकुल क्रोध से तमतमा उठे और दूसरा धनुष लेकर उन्होंने 5 बाणों से सुसेन को घायल करके एक से उसकी ध्वजा को भी काट डाला। इसके बाद रणभूमि में सत्यसेन के धनुष दस्ताने भी नकुल ने वेग पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे सब लोग जोर जोर से कोलाहल करने लगे। तब सत्यसेन ने शत्रु का वेग नष्ट करने वाले दूसरे भार साधक धनुष को हाथ में कर बाणों द्वारा पांडुनंदन नकुल को ढक दिया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने उन बाणों का निवारण करके सत्यसेन और सुसेन को भी 2-2 बाणों द्वारा घायल कर दिया। फिर उन दोनों भाइयों ने भी पृथक पृथक अनेक बाणों से नकुल को बीने डाला और पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया।
चार सिद्धहस्त प्रतापी वीर सत्यसेन ने पृथक पृथक दो बाणों से नकुल का धनुष और उनके रथ के ईसा दंड भी काट डाले। तदनंतर रथ पर खड़े हुए वीर नकुल ने एक रथ शक्ति हाथ में ली जिसमें सोने का डंडा लगा हुआ था। उसका अग्रभाग कहीं भी कुंठित होने वाला नहीं था। प्रभो, तिल में धोकर साफ की हुई वह निर्मल शक्ति जीव लपलपाती हुई महाविशैली नागिन के समान प्रतीत होती थी। नकुल ने युद्ध स्थल में सत्यसेन को लक्ष्य करके ऊपर उठाकर वह रथ शक्ति चला दी। उस शक्ति ने रणभूमि में उसके वक्षस्थल को वीड़ कर दिया। सत्यसेन की चेतना जाती रही और वह प्राण शून्य होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाई को मारा गया देखकर सुसेन क्रोध से व्याकुल हो उठा और तुरंत ही हर्षा कट जाने से पैदल हुए पांडुनंदन नकुल पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने चार बाणों से उनके चारों घोड़ों को मार डाला और पांच से उनकी ध्वजा काटकर तीन से सारथी के भी प्राण ले लिए। इसके बाद कर्णपुत्र जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। महारथी नकुल को रथहीन हुआ देख द्रौपदी पुत्र सुतसोम अपने चाचा की रक्षा के लिए वहां दौड़ा आया। तब सुतसोम ने उस रथ पर आरूढ़ हो भरतश्रेष्ठ नकुल पर्वत पर बैठे हुए सिंह के आरूढ़ हो भरतश्रेष्ठ नकुल पर्वत पर बैठे हुए सिंह के समान शोभित होने लगे। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर स्वयं के साथ युद्ध आरंभ किया। वे दोनों महारथी वीर बाणों की वर्षा द्वारा एक दूसरे से टक्कर लेकर परस्पर वधि के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय सुषेण ने कुपित होकर तीन बाणों से पांडुपुत्र नकुल को बींध डाला और सुतसोम की दोनों भुजाओं तथा छाती में 20 बाण मारे। महाराज, तत्पश्चात शत्रुवीरों का संहार करने वाले पराक्रमी नकुल ने कुपित हो बाणों की वर्षा से सुषेण की संपूर्ण दिशाओं का आच्छादित कर दिया। इसके बाद तीखी धार वाले एक अत्यंत तेज और वेगशाली अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसे सम्रांगण में कर्णपुत्र पर चला दिया। श्रेष्ठ, उस बाण से नकुल ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते स्वयं का मस्तक धड़ से काट गिराया। वह अद्भुत सी घटना हुई। महामनस्वी नकुल के हाथ से मारा जाकर सुसेन पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो नदी के वेग से कटकर महान तटवर्ती वृक्ष धराशायी हो गया हो। कर्णपुत्रों का वज्र नकुल का पराक्रम देखकर आपकी सेना भय से भाग चली। उस समय रणभूमि में शत्रुओं का दमन करने वाले वीर सेनापति प्रतापी मद्रासल ने आपकी उस सेना का संरक्षण किया। वे जोर जोर से सिंहनाद और धनुष की भयंकर टंकार करके कौरव सेना को स्थिर रखते हुए रणभूमि में निर्भय खड़े थे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले राजा शल्य से सुरक्षित हो व्यथा शून्य हुए आपके सैनिक समर में सबोर से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। आपकी विशाल सेना महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को चारों ओर से घेर कर शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। उधर से सात्विकी भीमसेन तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव शत्रु दमन एवं लज्जाशील युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ाए। रणभूमि में वे सभी वीर युधिष्ठिर को बीच में करके सिंहनाद करने लगे, बाणों और शंखों की तीव्र ध्वनि फैलाने लगे था भांति भांति से गर्जना करने लगे। इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक मद्रराज को चारों ओर से घेर कर रोष और आवेश युक्त हो पुनः युद्ध में ही रुचि दिखाने लगे। तदनंतर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का निमित्त बनाकर आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में घोर युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में देवता और असुरों का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार भय शून्य कौरवों और पांडवों में यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला भयंकर संग्राम होने लगा। तदनंतर पांडुनंदन कपिध्वज अर्जुन ने भी संसप्तकों का संहार करके रणभूमि में कौरव सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव वीर पहने बाणों की वर्षा करते हुए आपकी उस सेना पर धाये। पांडवों के बाणों से आच्छादित हुए कौरव योद्धाओं पर मोह छा गया। उन्हें दिशाओं अथवा विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के चलाए हुए पहने बाणों से व्याप्त कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीर मारे गए। वह सेना नष्ट होने लगी और चारों ओर से उसकी गति अवरुद्ध हो गई। महारथी पांडुपुत्र कौरव सेना का वध करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र भी पांडव सेना के सैकड़ों हजारों वीरों का सम्रांगण में सबोर से अपने बाणों द्वारा संहार करने लगे। जैसे वर्षा काल में दो नदियां एक दूसरे जल से भरकर व्याकुल सी हो उठती हैं, उसी प्रकार आपस की मार खाती हुई वे दोनों सेनाएं अत्यंत संतप्त हो उठी। राजेंद्र, उस अवस्था में उस महासमर में खड़े हुए आपके और पांडव योद्धाओं के मन में भी दुसह एवं भारी भय समा गया। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। एकादश अध्याय यानी 11वां अध्याय शल्य पराक्रम, कौरव पांडव योद्धाओं के द्वंद्व युद्ध तथा भीमसेन द्वारा शल्य की पराजय। संजय उवाच तस्मिन् विलुलिते सैन्ये बध्यमाने परस्परं द्रमाणेषु युधेषु विनरत्सु च दन्तिषु निहतेषु महाराजो हयेषु बहुधा तदा प्रक्षेदारुणे घोरे संहारे सर्वदेहिनां नानाशस्त्र समावाये व्यतिसक्त रथद्वीपे
संजय कहते हैं, महाराज उस महासमय जब दोनों पक्ष की सेनाएं परस्पर की मार खाकर भय से व्याकुल उठी, दोनों दलों के योद्धा पलायन करने लगे, हाथी चिल्लाने तथा पैदल सैनिक कराहने और चिल्लाने लगे, बहुत से घोड़े मारे गए, संपूर्ण देहधारियों का घोर भयंकर विनाशकारी संहार होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र परस्पर टकराने लगे, रथ और हाथी घोड़े एक दूसरे से उलझ गए, युद्ध कुशल योद्धाओं का हर्ष और कायरों का भय बढ़ाने वाला संग्राम होने लगा। एक दूसरे के वध की इच्छा से उभय पक्ष की सेनाओं में दोनों दलों के योद्धा प्रवेश करने लगे, प्राणों की बाजी लगाकर महाभयंकर युद्ध युद्ध का जुआ आरंभ हो गया। तब यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला घोर संग्राम चलने लगा। उस समय पांडव अपने तीखे बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार आपके योद्धा भी पांडव सैनिकों के वध में प्रवृत्त हो गए। राजन, पूर्वाह्न काल में प्राप्त होने पर सूर्योदय के समय जब कायरों का भय बढ़ाने वाला युद्ध चल रहा था, उस समय महात्मा अर्जुन से सुरक्षित शत्रु योद्धा जो लक्ष्य भेदने में कुशल थे, मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की सीमा नियत करके आपकी सेना के साथ जूझने लगे। पांडव योद्धा बलवान और प्रहार कुशल थे, उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। उनकी मार खाकर कौरव सेना दावानल से घिरी हुई हरणी के समान अत्यंत संतप्त हो उठी। कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय के समान कौरव सेना को बहुत कष्ट पाती देख उसका उद्धार करने की इच्छा से राजा शल्य ने उस समय पांडवों पर आक्रमण किया। शल्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर उत्तम धनुष हाथ में संग्राम में अपने वध के लिए उद्यत हुए पांडवों पर वेगपूर्वक धावा किया। समर में विजय से शोभित होने वाले पांडव भी मद्राज शल्य के निकट जाकर उन्हें अपने पैने बाणों से बीधने लगे। तब महारथी मद्राज धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते उनकी सेना को अपने सैकड़ों तीखे बाणों से संतप्त करने लगे। उस समय नाना प्रकार के बहुत से अशुभ सूचक निमित्त प्रकट होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी महान शब्द करती हुई डोलने लगी। आकाश से बहुत सी उल्काएं सूर्यमंडल से टकराकर पृथ्वी पर गिरने लगी। उनके साथ दंडयुक्त सूर्य भी गिर रहे थे। उन उल्काओं के अग्रभाग अपनी दीप्ति से चमक रहे थे। वे सब की सब चारों ओर बिखरी पड़ी थी। नरेश्वर, उस समय मृग महेश और पक्षी की सेना को बारंबार दाहिने करके जाने लगे। शुक्र और मंगल बुध से संयुक्त हो पांडवों के पृष्ठभाग में तथा अन्य सब नरेशों के सम्मुख उदित हुए। शस्त्रों के भाग में ज्वाला सी प्रकट होती और नेत्रों में चकाचौंध पैदा करके वह पृथ्वी पर गिर जाती थी। योद्धाओं के मस्तकों और ध्वजाओं में कौए और उल्लू बारंबार छिपने लगे। तत्पश्चात एक साथ संगठित होकर जूझने वाले दोनों पक्षों के वीरों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। कौरव योद्धाओं ने अपनी सारी सेनाओं को एकत्र करके पांडव सेना पर धावा बोल दिया। धर्मात्मा राजा शल्य ने वर्षा करने वाले इंद्र की भांति कुंती पुत्र युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाबली शल्य ने भीमसेन, द्रौपदी के सभी पुत्र, माद्री कुमार, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा शिखंडी, इनमें से प्रत्येक को शिलाप तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 10-10 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात वे वर्षा काल में जल बरसाने वाले इंद्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगे। तत्पश्चात सहस्त्रों प्रभद्रक और सोमक योद्धा शल्य के बाणों से घायल होकर गिरे और गिरते हुए दिखाई। शल्य के बाण भ्रमरों के समूह, टिड्डियों के दल और मेघों की घटा से प्रकट होने वाली बिजलियों के समान पृथ्वी पर गिर रहे थे। शल्य के बाणों की मार पीड़ित हुए हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सैनिक गिरने और चक्कर काटने और आर्तनाद करने लगे। प्रलय काल में प्रकट हुए यमराज के समान मद्राज शल्य क्रोध से पुरुष की भांति अपने पुरुषार्थ से युद्ध स्थल में शत्रुओं को बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। महाबली मद्राज मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद कर रहे थे। उनके द्वारा हुई पांडव सेना भागकर अजात शत्रु युधिष्ठिर के पीछे चली गई। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शल्य ने युद्ध स्थल में पैने बाणों द्वारा पांडव सेना का मर्दन करके भारी बाण वर्षा के द्वारा युधिष्ठिर को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने पैदलों और घुड़सवारों के साथ आते हुए शल्य को अपने तीखे बाणों से उसी बार रोक दिया, जैसे महावत अंकुशों की मार से विशालकाय हाथी को आगे बढ़ने से रोक देता है। उस समय शल्य ने युधिष्ठिर पर विषैले सर्प के समान एक भयंकर बाण प्रहार किया। वह बाण बड़े वेग से महात्मा युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने 7 बाणों से शल्य को बीन डाला। सहदेव ने 5, नकुल ने 10 और द्रौपदी के पुत्रों ने अनेक बाणों से शत्रुसूदन सूरवीर शल्य को घायल कर दिया। जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे शल्य पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। शल्य को कुंती के पुत्रों द्वारा सबों से अवरुद्ध हुआ देख कृतवर्मा और कृपाचार्य क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़े आए। साथ ही महापराक्रमी उल्लू
पुत्र शकुनी महाबली अश्वत्थामा तथा आपके संपूर्ण पुत्र भी धीरे धीरे वहां आकर रणभूमि में शल्य की रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने क्रोध में भरे हुए भीमसेन को तीनों से घायल करके भारी बाण वर्षा के द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात कुपित हुए कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपनी बाण वर्षा द्वारा पीड़ित कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों पर और अश्वत्थामा ने नकुल सहदेव पर धावा किया। योद्धाओं में श्रेष्ठ भयंकर तेजस्वी और बलवान दुर्योधन ने सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन पर चढ़ाई की। बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार जहां तहां आपके सैनिकों के शत्रुओं के साथ सैकड़ों भयानक एवं विचित्र द्वंद्व युद्ध होने लगे। कृतवर्मा ने युद्ध में भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर भीमसेन रथ की बैठक से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले युद्ध लगे, मानो यमराज अपना दंड उठाकर प्रहार कर रहे हो। मद्रास शल्य ने अपने सामने आए हुए सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी शल्य के पुत्र को तलवार से मार गिराया। कृपाचार्य बिना किसी घबराहट के विजय के लिए प्रयत्नशील हो संभ्रम रहित और अधिक प्रयत्नशील धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अधिक क्रुद्ध न होकर हंसते हुए से 10-10 बाणों द्वारा द्रौपदी के वीर पुत्रों में से प्रत्येक को घायल कर दिया। इसी बीच भीमसेन दूसरे रथ पर हो गए थे। कृतवर्मा ने युद्ध स्थल में पुनः भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब घोड़ों के मारे जाने पर महाबली पांडु कुमार भीमसेन शीघ्र ही रथ से उतर पड़े। क्रुद्ध हो दंडाए काल के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों रथ को चूर चूर कर दिया। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर भी अत्यंत क्रोध में भरकर सोमको और पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उन्होंने पुनः पहने बाणों द्वारा युधिष्ठिर को पीड़ा देना प्रारंभ किया। यह देखकर पराक्रमी भीमसेन कुपित हो ओठ चबाते हुए रणभूमि में शल्य के विनाश का संकल्प लेकर यमदंड के समान भयंकर गदा लिए उन पर टूट पड़े। हाथी घोड़े और मनुष्यों के भी शरीरों का विनाश करने वाली वह गदा संहार के लिए उद्यत हुई काल रात्रि के समान जान पड़ती थी। उसके ऊपर सोने का पत्र जड़ा गया था। वह लोहे की बनी हुई वज्रतुल्य गदा प्रज्वलित उल्का तथा छींके पर बैठी हुई सर्पणी के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी। अंगों में चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए मनचाही प्रियतमा रमणी के समान उसके सर्वांग में बसा और मेद लिपटे हुए थे। वह देखने में यमराज की जिह्वा के समान भयंकर थी। उसमें सैकड़ों घंटियां लगी थी जिसका कलरव गूंजता था। वह इंद्र के वज्र की भांति भयानक जान पड़ती थी। केंचुल से छूटे हुए विषधर सर्प के समान वह संपूर्ण प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती थी और अपनी सेना का हर्ष बढ़ाती रहती थी। उसमें हाथी के मद लिपटे हुए थे। पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने वाली वह गदा मनुष्यलोक में सर्वत्र विख्यात है। यह वही गदा है जिसके द्वारा महाबली भीमसेन ने कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के सखा कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा था जिसके द्वारा क्रोध में भरे हुए महाबलवान कुंती कुमार भीम ने बहुतों के मना पर भी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हो गर्जना करते हुए कुबेर भवन में रहने वाले बहुत से मायामय अभिमन्यु गुह्यकों का वध किया था, जिसमें वज्र की गुरुता भरी है, जो हीरे मणि तथा रत्न समूहों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करती है। उसी को हाथ में उठाकर महाबाहु भीमसेन रणभूमि में शल्य टूट पड़े। युद्ध कुशल भीमसेन ने भयंकर शब्द करने वाली उस गदा के द्वारा शल्य के महान वेगशाली चारों घोड़ों को मार गया। तब रणभूमि में कुपित होकर गर्जना करते हुए वीर शल्य ने भीमसेन के विशाल वक्षस्थल में एक तोमर धसा दिया। वह उनके कवच को छेदकर छाती में गड़ गया। इससे भीमसेन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने उसी तोमर को निकालकर उसके द्वारा मद्रास शल्य के सारथी की छाती छेद डाली। इससे सारथी का मर्मस्थल विदीर्ण हो गया और वह मुंह से रक्त बमन करता हुआ दीन एवं भयभीत चित्त होकर शल्य के सामने ही रथ से नीचे गिर पड़ा। फिर तो मद्रास शल्य वहां से पीछे हट गए। अपने प्रहार का भरपूर उत्तर प्राप्त हुआ देख धर्मात्मा शल्य का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। वे गदा हाथ में लेकर अपने शत्रु की ओर देखने लगे। संग्राम में अनायास ही महान कर्म करने वाले भीमसेन का वह घोर पराक्रम देखकर कुंती के सभी पुत्र प्रसन्न चित्त हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय भीमसेन और शल्य का भयानक गदा युद्ध तथा युधिष्ठिर के साथ शल्य का युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकितान का और युधिष्ठिर द्वारा चंद्रसेन तथा द्रुमसेन का वध, पुनः युधिष्ठिर और माद्री पुत्रों के साथ शल्य का युद्ध। संजय उवाच पतितं प्रेक्षयन्तारं शल्यः सर्वायसीं गदाम् आदाय तरसारानस्तस्थौ गिरिवाचलः
तमदीप्तमिव कालाग्निं पाशहस्तमिवान्तकं प्रसन्नमिव कैलासं सवज्रमिव वासवं रसूलमिव हर्यक्षं वने मत्तमिव द्विपं जवेनाभ्युपतद्भीमा प्रगृह्य महती गदाम। संजय कहते हैं, राजन, अपने सारथी को गिरा हुआ देखकर शल्य वेग पूर्वक लोहे की गदा हाथ में लेकर पर्वत समान विचल भाव से खड़े हो गए। वे प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि पासधारी यमराज, शिखर युक्त कैलाश, वज्रधारी इंद्र, त्रिशूलधारी रुद्र तथा जंगल के मतवाले हाथी के समान भयंकर जाना पड़ते थे। भीमसेन बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर वेग पूर्वक उनके ऊपर टूट पड़े। फिर तो शंखनाद, सहस्त्रों वाद्यों का गंभीर घोष तथा शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला सिंहनाद सबोर होने लगा। योद्धाओं में महान गजराज के समान पराक्रमी उन दोनों वीरों को देखकर आपके और शत्रु पक्ष के योद्धा सब ओर से वाह वाह कहकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। संसार में शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं जो युद्ध में भीमसेन का वेग देख सके। इसी प्रकार महामना मद्रास शल्य की गदा का वेग भी रणभूमि में भीमसेन के सिवा दूसरा कोई योद्धा नहीं सह सकता। शल्य और भीमसेन दोनों वीर हाथ में गदा लिए साणों की तरह गरजते हुए चक्कर लगाने और पैंतरे देने लगे। मंडलाकार गति से घूमने में, भांति भांति के पैतरे दिखाने की कला में तथा गदा का प्रहार रखने में उन दोनों पुरुष सिंहों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता था। दोनों एक से जान पड़ते थे। तपाए हुए उज्ज्वल स्वर्णमय पत्रों से जड़ी हुई शल्य की वह भयंकर गदा आग की ज्वालाओं से लिपटी हुई सी प्रतीत होती थी। इसी प्रकार मंडलाकार गति से विचित्र पैतरों के साथ विचरते हुए महामनस्वी भीमसेन की गदा बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होती थी। राजन, मद्रराज ने अपनी गदा से जब भीमसेन की गदा पर चोट की तब वह प्रज्वलित सी उठी और उससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा से ताड़ित होकर शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। वह अद्भुत सा दृश्य हुआ, जैसे दो विशाल हाथी दांतों से और दो बड़े बड़े शान सींगों से एक दूसरे पर चोट करते हैं। उसी प्रकार अंकुशों जैसी उन श्रेष्ठ गदाओं द्वारा वे वीर एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों के अंगों में गदा की गहरी चोटों के घाव हो गए थे, अतः दोनों ही क्षण भर में खून से नहा गए। उस समय खिले हुए दो पलाश वृक्षों के समान दोनों वीर देखने ही योग्य जान पड़ते थे। मद्राज की गदा से दाएं बाएं अच्छी तरह चोट खाकर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के वेग से बारंबार आहत होने पर भी शल्य को उसी प्रकार व्यथा नहीं हुई जैसे दंतार हाथी के आघात से महान पर्वत पीड़ित नहीं होता। उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की गदाओं के टकराने की आवाज संपूर्ण दिशाओं में दो वज्रों के आघात के समान सुनाई देती थी। महापराक्रमी भीमसेन और शल्य दोनों वीर अपनी विशाल गदाओं को ऊपर उठाए हुए कभी पीछे लौट पड़ते, कभी मध्यम मार्ग में स्थित होते और कभी मंडलाकार घूमने लगते थे। वे युद्ध करते करते 8 कदम आगे बढ़ाए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उनका पराक्रम अलौकिक था। उन दोनों में उस समय भयानक संघर्ष होने लगा। वे दोनों युद्ध कला के विद्वान वीर एक दूसरे को कुचलते हुए मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कार्य कौशल प्रदर्शित करते थे। तदनंतर वे पुनः अपनी भयंकर गदाएं उठाकर शिखरयुक्त दो पर्वतों के समान परस्पर आघात करने और मंडलाकार गति से विचरने लगे। युद्ध विषय कार्य विशेष के ज्ञाता वे दोनों वीर अविचल भाव से रणभूमि में डटे हुए थे। वे एक दूसरे पर क्रोधपूर्वक गदाओं का प्रहार करके अत्यंत घायल हो गए और दोनों इंद्र ध्वजाओं के समान एक ही साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों सेनाओं के वीर हाहाकार करने लगे। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने में ही कृपाचार्य मद्रास शल्य को अपने रथ पर बिठाकर तुरंत ही युद्ध भूमि से दूर हटा ले गए। इधर गदाधारी भीम से पलक मारते मारते पुनः होश में आकर खड़े हुए और बेहवलता के कणमत वाले पुरुष के समान मद्रास शल्य को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भांति भांति के रणवाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ पांडव सेना से युद्ध करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव वीर दोनों हाथ और शस्त्र उठाकर महान कोलाहल एवं सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। उस कौरव दल को दबा करते देख पांडव वीर सिंह के समान गर्जना करके दुर्योधन आदि की ओर बढ़ चले। आपके पुत्र ने तुरंत ही एक प्रास का प्रहार करके उन आक्रमणकारी पांडव योद्धाओं में से चेकितान की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। चाप के पुत्र द्वारा ताड़ित होकर चेकितान अत्यंत मूर्छित हो रथ की बैठक में गिर पड़ा। उस समय उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था।
चेकितान को मारा गया देख पांडव महारथी पृथक पृथक बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। विजय से उल्लसित होने वाले पांडव आपकी सेनाओं में सबोर निर्भय विचरते थे। उस समय वे देखने ही योग्य थे। तत्पश्चात कृपाचार्य कृतवर्मा और महारथी शकुनी मद्रासल्य को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। आपका पुत्र दुर्योधन अत्यंत बल पराक्रम से संपन्न द्रोण हंता धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। आपके पुत्र से प्रेरित हो 3000 योद्धा अश्वत्थामा को नायक बनाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। जैसे हंस महान सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार आपके सैनिक रणांगण में विजय का दृढ़ संकल्प ले प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं की सेना में जा घुसे। फिर तो एक दूसरे की वध की इच्छा वाले उभय पक्ष के सैनिकों में घोर युद्ध होने लगा। सभी एक दूसरे के संहार के लिए सचेष्ट थे और वह युद्ध उनकी पारस्परिक प्रसन्नता को बढ़ा रहा था। राजन, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस घोर संग्राम के आरंभ होते ही वायु की प्रेरणा से धरती की भयंकर धूल ऊपर को उठने लगी। उस समय उस धूल के अंधकार में समस्त योद्धा निर्भय से होकर युद्ध कर रहे थे। पांडव तथा कौरव योद्धा जो अपना नाम लेकर परिचय देते थे, उसे ही सुनकर हम लोग एक दूसरे को पहचान पाते थे। उस समय इतना खून बहा कि उससे वहां छाई हुई सारी धूल बैठ गई। उस धूल जनित अंधकार का नाश होने पर संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। इस प्रकार वह घोर एवं भयानक संग्राम चलने लगा। उस समय आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में से कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ था। सबका लक्ष्य था ब्रह्मलोक की प्राप्ति। वे सभी सैनिक युद्ध में विजय चाहते हुए उत्तम युद्ध के द्वारा पराक्रम दिखाते हुए स्वर्गलोक पाने की अभिलाषा रखते थे। सभी योद्धा स्वामी के दिए हुए अन्न के ऋण से उऋण होने के लिए उनके कार्य को सिद्ध करने का दृढ़ निश्चय किए मन में स्वर्ग की अभिलाषा रखकर उस समय उत्साह पूर्वक युद्ध कर रहे थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके परस्पर प्रहार करने वाले महारथी एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करते थे। आपकी और पांडवों की सेना में मारो, बीन डालो, पकड़ो, प्रहार करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, यही बातें सुनाई देती थी। महाराज, तदनंतर राजा शल्य ने महारथी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से पहने बाणों द्वारा बीन डाला। मर्मज्ञ कुंती कुमार ने शल्य के मर्म स्थान को लक्ष्य करते हुए हंसते हुए से 14 नाराज चलाए और उनके अंगों में धसा दिए। महाबली शल्य पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रोककर उन्हें मार डालने की इच्छा से सम्रांगण में कंकपत्र युक्त अनेक बाणों द्वारा उन पर क्रोध पूर्वक प्रहार करने लगे। फिर उन्होंने सारी सेना के देखते देखते झुकी हुई गांठ वाले बाण से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। तब महायशस्वी धर्मराज ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर कंकुर मोर की पांखों वाले पहने बाणों से शल्य को छद विछद कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने 70 बाणों से चंद्रसेन को, 9 बाणों से शल्य के सारथी को, 64 बाणों से द्रुमसेन को मार डाला। महात्मा पांडव के द्वारा अपने चक्र रक्षक के मारे जाने पर राजा शल्य ने 25 चिद योद्धाओं का संहार कर डाला। फिर सात्विकी को 25, भीमसेन को 5, माद्री के पुत्रों को 100 तीखे बाणों से रणभूमि में घायल किया। इस प्रकार संग्राम में विचरित हुए राजा शल्य को लक्ष्य करके कुंती कुमार ने विस्तर सर्पों के समान भयंकर एवं तीखे बाण चलाए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सम्रांगण में सामने खड़े हुए शल्य की ध्वजा के अग्रभाग को एक भल्ले के द्वारा रथ से काट गिराया। महात्मा पांडुपुत्र के द्वारा कटकर गिरते हुए उस ध्वज को हम लोगों ने वज्र के आघात से टूटकर गिरने वाले पर्वत शिखर के समान देखा था। ध्वज नीचे गिरा पड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, यह देखकर मद्रास को बड़ा क्रोध और वे बाणों की वर्षा करने लगे। अमेय आत्मबल से संपन्न क्षत्रिय शिरोमणि शल्य वृष्टिकारी मेघ के समान क्षत्रियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। सात्विकी, भीमसेन और माद्री कुमार, पांडुपुत्र नकुल, सहदेव, इनमें से प्रत्येक को 5-5 बाणों से घायल करके वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। तदनंतर हम लोगों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा बिछा हुआ देखा, मानो आकाश में मेघों की घटा घेराई हो। रणभूमि में कुपित हुए महारथी शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युधिष्ठिर की संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उस समय अद्भुत पराक्रमी राजा युधिष्ठिर उस बाण समूह से वैसे ही पीड़ित हो गए जैसे इंद्र ने जम्भासुर को संतप्त किया। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय मद्रास शल्य का अद्भुत पराक्रम। संजय उवाचो पीते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिषौ सात्विकी भीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ परिवार्य रथैः शल्यं पीडयामासुराहवै तमेकं बहुभिदृशा पीड्यमान् महारथैः साधुवादो महान् यज्ञे सिद्धांश्चासन् प्रहर्षिता आश्चर्यमित्यभाषन्तो मुनयश्चापि संगता। संजय कहते हैं, आर्य, जब मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, तब सात्विकी, भीमसेन और माद्री पुत्र पांडव, नकुल, सहदेव ने युद्ध स्थल में शल्य को रथों द्वारा
घेर कर उन्हें पीड़ा देना प्रारंभ किया। अकेले शल्य को अनेक महारथियों द्वारा पीड़ित होते देख उनको सब ओर से महान साधुवाद प्राप्त होने लगा। वहां एकत्र हुए सिद्ध और महर्षि भी हर्ष में भरकर बोल उठे, आश्चर्य है, भीमसेन ने रणभूमि में अपने पराक्रम के लिए कंटक रूप शल्य को पहले एक बाण से घायल करके फिर 7 बाणों से बींध डाला। सात्विकी भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर की रक्षा के लिए मद्रास शल्य को 100 बाणों से आच्छादित करके सिंह के समान दहाड़ने लगे। नकुल और सहदेव ने 5-5 बाणों से शल्य को घायल करके फिर 7 बाणों से उन्हें तुरंत ही बींध डाला। माननीय नरेश, रणांगण में शूरवीर शल्य ने उन महारथियों द्वारा पीड़ित होने पर भी विजय के लिए गतिशील हो भार सहन करने में समर्थ और शत्रु के वेग का नाश करने वाले एक भयंकर धनुष को खींचकर सात्विकी को 25, भीमसेन को 70, नकुल को 7 बाण मारे। तत्पश्चात समरभूमि में एक भल्ले के द्वारा धनुर्धर सहदेव के बाण से धनुष को काटकर शल्य ने उन्हें 21 बाणों से घायल कर दिया और सहदेव ने संग्राम में दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने अत्यंत तेजस्वी मामा को विस्तर सर्पों के समान भयंकर और जलती हुई आग के समान प्रज्वलित 5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। साथ ही अत्यंत कुपित होकर उन्होंने झुकी हुई गांड वाले बाण से उनके सारथी को भी पीट दिया और उन्हें भी पुनः 3 बाणों से घायल किया। तत्पश्चात भीमसेन ने 70, सात्विकी ने 9 और धर्मराज युधिष्ठिर ने 60 बाणों से शल्य के शरीर को चोट पहुंचाई। उन महारथियों द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर राजा शल्य अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे, मानो पर्वत गेरू मिश्रित जल का झरना बहा रहे हैं। उन्होंने उनसी महाधनुर्धर को 5-5 बाणों से बेपूर्वक घायल कर दिया। वहां उनके द्वारा अद्भुत सा कार्य हुआ। तदनंतर श्रेष्ठ महारथी शल्य ने सम्रांगण में एक दूसरे भल्ले के द्वारा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट डाला। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर घोड़े, सारथी, ध्वज और रथ सहित शल्य को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। सम्रांगण में धर्मपुत्र के बाणों से आच्छादित होते हुए शल्य ने युधिष्ठिर को 10 पैने बाणों से बींध डाला। जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर शल्य के बाणों से पीड़ित हो गए, तब क्रोध में भरे हुए सात्विकी ने शूरवीर मद्राज पर 5 बाणों का प्रहार किया। एक शल्य ने एक क्षुरप्र से सात्विकी के विशाल धनुष को काट दिया और भीमसेन आदि को भी 3-3 बाणों से चोट पहुंचाई। तब सत्य पराक्रमी सात्विकी ने कुपित हो शल्य पर स्वर्णमय दंड से विभूषित एक बहुमूल्य तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने प्रज्वलित सर्प के समान नारा लाया। नकुल ने संग्राम भूमि में शल्य पर शक्ति छोड़ी। सहदेव ने सुंदर गदा चलाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने रण क्षेत्र में शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर शतघ्नि का प्रहार किया, परंतु शल्य ने सम्रांगण में अपने शस्त्र समूहों द्वारा उन 5 वीरों के हाथों से छूटते हुए उक्त सभी अस्त्रों का शीघ्र ही निवारण कर दिया। सिद्धहस्त एवं प्रतापी वीर शल्य ने अपने भल्लों द्वारा सात्विकी के चलाए हुए तोमर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और भीमसेन के छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण के 2 खंड कर डाले। इसी प्रकार उन्होंने नकुल की चलाई हुई स्वर्ण दंड विभूषित भयंकर शक्ति का था सहदेव की फेंकी हुई गदा का भी अपने बाण समूहों द्वारा निवारण कर दिया। भारत फिर शल्य ने 2 बाणों से राजा युधिष्ठिर की उस शतघ्नि को भी पांडवों के देखते देखते काट डाला और सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। युद्ध में शत्रु की इस विजय को सिनीपौत्र सात्विकी नहीं सहन कर सके। उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर क्रोध से आतुर हो 2 बाणों से मद्राज को घायल करके 3 से उनके सारथी को भी बीन डाला। तब राजा शल्य रणभूमि में अत्यंत कुपित हो उठे और जैसे महावत अंकुशों से बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उन सब योद्धाओं को 10 बाणों से घायल कर दिया। सम्रांगण में मद्राज शल्य के द्वारा इस प्रकार रोके जाते हुए शत्रुसूदन पांडव महारथी उनके सामने ठहर न सके। उस समय राजा दुर्योधन शल्य का वह पराक्रम देखकर ऐसा समझने लगे कि अब पांडव, पांचाल और संजय अवश्य मार डाले जाएंगे। तदनंतर प्रतापी महाबाहु भीमसेन मन से प्राणों का मोह छोड़कर शल्य के साथ युद्ध करने लगे। नकुल, सहदेव, महारथी सात्विकी ने भी उस समय शल्य को घेर कर उनके ऊपर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार इन चार महाधनुर्धर पांडव पक्ष के महारथियों से गिरे हुए शल्य उन सबके साथ युद्ध कर रहे थे। उस महासमर में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने एक क्षुरप्र द्वारा मद्राज शल्य के चक्र रक्षक को शीघ्र ही मार डाला। अपने महारथी शूरवीर चक्र रक्षक के मारे जाने पर बलवान मद्राज ने भी बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं का आच्छादित कर दिया। राजन, सम्रांगण में अपने समस्त सैनिकों को बाणों से ढका हुआ देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई वह महत्वपूर्ण बात कैसे सिद्ध हो सकेगी। कहीं ऐसा न हो कि रणभूमि में कुपित हुए महाराज शल्य मेरी सारी सेना का संहार कर डालें।
मैं, मेरे भाई महारथी सात्विकी पांचाल और संजय योद्धा सब मिलकर भी मद्रास शल्य को पराजित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। जान पड़ता है ये महाबली मामा आज हम लोगों का वध कर डालेंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण की यह बात कि शल्य मेरे हाथ से मारे जाएंगे कैसे सिद्ध होगी। पांडु के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र तदनंतर रथार्थी और घोड़ों सहित समस्त पांडव योद्धा मद्रास शल्य को सब ओर से पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ाए। जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार सम्रांगण में राजा शल्य ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण उस उमड़ी हुई शस्त्र वर्षा को छिन्न भिन्न कर डाला। तो पश्चात शल्य के चलाए हुए सुनहरे पंख वाले बाणों की वर्षा आकाश में टिड्डी दलों के समान छा गई, जिसे हमने अपनी आंखों देखा था। युद्ध के मुहाने पर मद्राज के चलाए हुए वे बाण सलभ समूहों के समान गिरते हुए दिखाई देते थे। नरेश्वर, मद्रास शल्य के धनुष से छूटे हुए उन स्वर्ण भूषित बाणों से आकाश ठसाठस भर गया था। उस महायुद्ध में बाणों द्वारा महान अंधकार छा गया, इससे वहां हमारी और पांडवों की कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती थी। बलवान मद्राज के द्वारा शीघ्रता पूर्वक की जाने वाली उस बाण वर्षा से पांडवों के उस सैन्य समुद्र को विचलित होते देख देवता, गंधर्व और दानव अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। मान्यवर, विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन समस्त योद्धाओं को ओर से बाणों द्वारा आच्छादित करके शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को भी ढककर बारंबार सिंह के समान गर्जना करने लगे। सम्रांगण में उनके बाणों से आच्छादित हुए पांडवों के महारथी उस युद्ध में महारथी शल्य की ओर बढ़ने में समर्थ न हो सके। तो भी धर्मराज को आगे रखकर भीमसेन आदि रथी संग्राम में शोभा पाने वाले सुरवीर शल्य को वहां छोड़कर पीछे न हटे। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध था। पांचाल वीर सुरथ का वध। संजय उवाच अर्जुनो द्रोणिना विद्धो युद्धे बहुविरायसै तस्य चानुचरैः क्षमा करें तस्य तस्य चानुचरैः शूरैस्त्रिगर्तानां महारथैः द्रोणीं विव्याध समरे त्रिभिरेव श्रीमुखैः तथैतरान् महेश्वासान् द्वाभ्यां धनञ्जय भूयश्चैव महाराजो सर्वरसैरवाकिरत् सरकंटकितास्ते तू तावका भरतर्षभ। संजय कहते हैं, महाराज दूसरी ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देशी सुरवीर महारथियों ने अर्जुन को लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब अर्जुन ने समर भूमि में 3 बाणों से अश्वत्थामा को और 2 बाणों से अन्य महाधनुर्धरों को बीन डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः उन सबको अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। अर्जुन के पहने बाणों की मार खाकर उन बाणों से कंटक युक्त होकर भी आपके सैनिक अर्जुन को छोड़ न सके। सम्रांगण में द्रोणपुत्र को आगे करके कौरव महारथी अर्जुन को रथ समूह से घेर कर उनके साथ युद्ध करने लगे। उनके चलाए हुए स्वर्ण भूषित बाणों ने अर्जुन के रथ की बैठक को अनायास ही भर दिया। संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ तथा महाधनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों को बाणों से व्यथित हुआ देख रणद्रुवत कौरव योद्धा बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के रथ के पहिए, कुंवर, ईसा, दंड, लगाम या जोते, जुआ, अनुकर्ष और सबके सब उस समय बाणमय हो रहे थे। वहां आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जैसी अवस्था करी थी, इससे पहले कभी ना तो देखी गई थी, ना सुनी ही गई थी। विचित्र पंख वाले पहने बाणों द्वारा सब ओर से व्याप्त हुआ अर्जुन का रथ भूतल पर सैकड़ों मसालों से प्रकाशित होने वाले विमान के समान शोभा पाता था। महाराज, तदनंतर अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा आपकी उस सेना को उसी प्रकार ढक दिया जैसे मेघ पानी की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। समर भूमि में अर्जुन के नाम से अंकित बाणों की चोट खाते हुए कौरव सैनिक उन्हें उसी रूप में देखते हुए सब कुछ अर्जुनमय ही मानने लगे। अर्जुन रूपी महान अग्नि ने क्रोध से प्रज्वलित हुई बाणमयी ज्वालाएं फैलाकर धनुष की टंकार रूपी वायु से प्रेरित हो आपके सैन्य रूपी ईंधन को शीघ्रता पूर्वक जलाना आरंभ किया। अर्जुन के रथ के मार्गों में धरती पर गिरते हुए रथ के पहियों, जुओं, तरकसों, पताकाओं, ध्वजों, रथों, हर्षों, अनुकर्षों, त्रिवेणु नामक काष्ठों, धुरों, रस्सियों, चाबुकों, कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले मस्तकों, भुजाओं, कनों, छत्रों, व्यंजनों और मुकुटों के ढेर दिखाई देने लगे। कुपित हुए अर्जुन के रथ के मार्ग की भूमि पर मांस और रक्त की कीच जम जाने के कारण वहां चलना फिरना असंभव हो गया। वह रणभूमि रुद्रदेव के क्रीड़ा स्थल यानी शमशान या स्मशान की भांति कायरों के मन में भय उत्पन्न करने वाली और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। शत्रुओं को संताप देने वाले पार्थ सम्रांगण में आवरण सहित 2 सहस्त्र रथों का संहार करके धूम्रहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे।
जैसे चराचर जगत को उद्दल करके भगवान देव धूम रहित देखे जाते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन भी दैदीप्यमान हो रहे थे। संग्राम भूमि में पांडुपुत्र अर्जुन का वह पराक्रम देखकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अत्यंत ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा आकर उन्हें रोका। वे दोनों ही मनुष्यों में व्याघ्र के समान पराक्रमी थे और दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। उस समय परस्पर युद्ध की इच्छा से दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ गए। जैसे वर्षा ऋतु में दो मेघखंड पानी बरसा रहे हो, उसी प्रकार उन दोनों के बाणों की वहां अत्यंत भयंकर वर्षा होने लगी। जैसे दो सांड परस्पर सींगों से प्रहार करते हैं, उसी प्रकार आपस में लाग डांट रखने वाले वे दोनों भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। बहुत देर तक तो उन दोनों का युद्ध एक साथ चलता रहा। फिर उनमें वहां अस्त्र शस्त्रों का घोर संघर्ष आरंभ हो गया। तब अश्वत्थामा ने अत्यंत तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 12 बाणों से अर्जुन को और 10 बाणों से श्री कृष्ण को घायल कर दिया। तदनंतर उस महासमर में 2 घड़ी तक गुरुपुत्र का आदर करके अर्जुन ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ गांडीव धनुष को खींचना आरंभ किया। शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची ने अश्वत्थामा के घोड़े सारथी तथा रथ को चौपट कर दिया। फिर वे हल्के हाथों से बाण चलाकर बारंबार उसे घायल करने लगे। जिसके घोड़े मार डाले गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए द्रोणपुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन पर लोहे का एक मुसल चलाया, जो परिघ के समान प्रतीत होता था। शत्रुओं का संहार करने वाले वीर अर्जुन ने सहसा अपनी ओर आते हुए उस स्वर्ण पत्र विभूषित मुसल के साथ टुकड़े कर डाले। अपने मुसल को कटा हुआ देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने पर्वत शिखर के समान एक भयंकर परिघ हाथ में लिया। युद्ध विशारद द्रोणपुत्र ने वह परिघ अर्जुन पर दे मारा। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस परिघ को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने तुरंत ही 5 उत्तम बाणों द्वारा उसे काट गिराया। भारत उस महासमर में पार्थ के बाणों से कटकर वह परिघ राजाओं के हृदयों को विदीर्ण करता हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात पांडुकुमार अर्जुन ने दूसरे 3 भल्लों से द्रोणपुत्र को घायल कर दिया। महामनस्वी बलवान वीर अर्जुन के द्वारा अत्यंत घायल होकर भी अश्वत्थामा अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेते भी कंपित नहीं हुआ। तब भरद्वाज नंदन अश्वत्थामा ने संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते महारथी सुरथ को अपने बाण समूह से आच्छादित किया। तब युद्ध स्थल में पांचाल महारथी सुरथ ने भी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा अश्वत्थामा पर ही धावा किया। सब प्रकार के भारों को सहन करने में समर्थ सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचकर सुरथ ने अग्नि और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया। महारथी सुरथ को क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख अश्वत्थामा समर में डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। वह भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करके अपने गलफरों को चाटने लगा। उस सूरत की ओर रोषपूर्वक देखकर धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके उसने यमदंड के समान तेजस्वी के नाराज का प्रहार किया। जैसे इंद्र का छोड़ा हुआ अत्यंत वेगशाली वज्र पृथ्वी फाड़ कर उसके भीतर घुस जाता है, उसी प्रकार वह नाराज वेग पूर्वक सुरथ की छाती छेद कर उसके भीतर समा गया। नाराज से घायल हुआ सुरथ वज्र से भीड़ हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुरंत ही उसी रथ पर आरूढ़ हो गया। महाराज फिर युद्ध सज्जा से सज्जित हो रणभूमि में संसप्तकों से घिरा हुआ रणद्रुमद द्रोण कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। वहां दोपहर होते होते अर्जुन का शत्रुओं के साथ महाघोर युद्ध होने लगा, जो यमराज के राज की वृद्धि करने वाला था। उस समय कौरव पक्षीय वीरों का पराक्रम कर हमने एक और आश्चर्य की बात यह देखी कि अर्जुन अकेले ही एक ही समय उन सभी वीरों के साथ युद्ध कर रहे हैं। जैसे पूर्व काल में विशाल दैत्य सेना के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन का बहुसंख्यक विपक्षों के साथ महान संग्राम होने लगा। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को ही विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे दुर्योधन और धृष्टद्युम्न का एवं अर्जुन और अश्वत्थामा का तथा शल्य के साथ नकल और सात्यकी